आप सभी को जय हिंद जोहार। तो झारखंड पेपर लीक की बड़ी खबर बताएंगे आपको। सीआईडी ने जांच में नया खुलासा किया है और सीजीएल परीक्षा और उत्पाद सिपाही पर तलवार लटक गई है, रद्द होने की संभावना। साथ ही 25 से 30 लाख में सीट बेचे जाते थे, ये आपको सीआईडी के खुलासा निकल रहा है। साथ ही कई अधिकारी रडार पर हैं, कई आईएएस अधिकारी के यहां भी छापा पड़ने वाला है और आपको प्रूफ ऑफ फैक्ट के साथ चीजों को समझाएंगे और अंतिम तक बने रहिएगा। और जो आंदोलन हो रहा है झारखंड के रांची में, उस पर भी तगड़ा अपडेट बताएंगे। और आप चाहते हैं कि झारखंड में कोई आंदोलन का या झारखंड के कोई वैकेंसी का या पेपर लीक का वीडियो या तैयारी का वीडियो पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब विरासत से तय नहीं होगी सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थकर ना बैठे मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आज समझते हैं चीजों को, फैक्ट और प्रूफ के साथ समझाते हैं कि पेपर लीक में क्या हो सकता है आगे चलकर और कौन कौन परीक्षा पर तलवार लटक सकता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे चीजों को समझिएगा, आपको जो प्रूफ के साथ चीजों को हम समझाएंगे और आपको विश्लेषण करेंगे। तो देखिए यहां पे समझिए, जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी, एल ख्यांग दूसरे दिन पूछताछ और पहले दिन इनका पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है, यानी कि इनकी जांच, इनकी पूछताछ से संतुष्ट नहीं है और इनको 31 तारीख को फिर बुलाया गया है, जहां पे कुछ डॉक्यूमेंट इनको से मांगा गया है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सीआईडी ने पास अभ्यर्थियों से मांगी ओएमआर सीट की कॉपी। बोला गया है कि ओएमआर सीट कॉपी जो आप एग्जाम दिए, जिसका रिजल्ट आया वो अपना हमको शेयर करिए। यहां पे देखिए लिखा हुआ है, जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा गड़बड़ी की शिकायतों की जांच कर रही सीआईडी ने अपनी पड़ताल तेज कर दी है। जो जांच है वो तेज कर दिया है प्रक्रिया को। साथ ही जांच में पीटी परीक्षा में सफल जो पास पीटी परीक्षा जो रिजल्ट है उसमें जो पास कर गए उनसे बोला गया है, यदि आप ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी है तो आप क्या कीजिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 का ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आपको क्या करना है, आपको मैसेज कर देना है ताकि उससे जांच में आप सहयोग कर पाए। आप कोई भी लो जिनका रिजल्ट आया है, ये नंबर आपको दिया हुआ है 9934, ये नंबर जो दिया हुआ है इस पर आपको कर देना है, जो दिया हुआ है 9934 है और एक और नंबर है 309098, 3090 और 58, यानी कि 9934 309058। यदि आप एग्जाम दिए थे और जेपीसी 14 जेपीएससी में आपका रिजल्ट आ गया है तो आप क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे कॉपी को और आपको जांच में सहयोग कर पाए, ताकि और कॉपी और आपकी कॉपी में क्या अंतर है उस पर जांच करिए। क्योंकि कॉपी क्या होता था और स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर लिया जाता था टीडीबीएल कर्मचारी के द्वारा और बाहर फिर से जिसका पैसा लिया जाता था 25 लाख में उसको फिर से फिल किया जाता ओएमआर को। इस वजह से मिलाया रहा है, जो चोरी करके बाहर से रंगा गया से आपका ओरिजिनल जो पास उसमें क्या अंतर है। ठीक है, तक पहुंचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे जो है मामले में जुड़ी सूचना देने के लिए एजेंसी ने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल किया है जारी। जो आपको देखा है यहाँ जो नंबर दिया हुआ है जारी किया। ठीक है, टीडीपीएल कर्मी जेएसएससी से बाहर ले जाते थे दस्तावेज। जो टीडीपीएल कर्मी है, ऐसा है कि जेपीएससी का जो ऑफिस उससे बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन टीडीपीएल कर्मी जो है वो ले जाते थे। अब इसका मुख्य अपराधी जो अभय तिवारी और इसका गुर्गा जो है इसमें पूरी कार्यरत है। प्यार साथियों, प्रूफ के साथ दिखाएंगे हम आपको, फैक्ट के साथ चीजों को समझाएंगे, आप अंतिम तक बने रहिएगा, समझिएगा। और इधर आपको झारखंड में आंदोलन का भी जो दौर है, जिस प्रकार से जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की है, और इसी प्रकार से झारखंड सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि झारखंड में जो एग्जाम में पेपर लीक हो या पारदर्शिता लाया जाए और यहाँ पे समय से चीजों को किया जा सके। यहाँ पे संसद में भी गुंजा, नई दिल्ली में संसद भवन के सामने प्रदर्शन करते झारखंड जो सांसद है झारखंड के, जो दिल्ली में वह संसद भवन में अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस पेपर लीक के मामले में। और इन्होंने किया है कि जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित विवादित परीक्षाएं रद्द की जाए और सीबीआई के ईडी से जांच कराई जाए। परीक्षा की गड़बड़ियों में संलिप्त अध्यक्ष सदस्य सभी को बर्खास्त करे और जेपीएससी जेएसएससी की वंचित परीक्षाएं कैलेंडर पूरी हो, ये आपको मांग है। यहां पे देखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा में युवाओं का महाजुटान, 3000 से अधिक युवा शामिल हुए इस आंदोलन में। साथ ही बारिश के बीच राजधानी का अल्बर्ट एक्का चौक में आपको युवाओं का प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिला। और
दिल्ली में संसद भवन में बाहर भाजपा सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया गया, ये भी दूध को धोया नहीं है, इनके यहाँ भी नीट पेपर लीक हुआ था, ठीक है। और बाद में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए हैं, तो भी कोई बड़ी, ये भी भाजपा वाले यानी कि पार्टी को लेकर नहीं चलना है, यहाँ पे चीजों को अच्छा हो, रिफॉर्म हो, चीजों को जो सिस्टम हो सुधार हो, ये मेरे हम लोग का लक्ष्य है। ये पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी सब वही है, ये सब वही है, समझ गए ना। हम लोग का यही मतलब है कि सुधार हो सिस्टम। यहाँ पे जो प्यारे साथियों, जेपीएससी में जो सीआईडी छापामारी जो आपको चर्चा में आ रही है, श्वेता गुप्ता, उनका जो है आप समझिएगा 2023 में जेपीएससी में इनको ट्रांसफर हुआ था। फिर इनका क्या होता है, आपका श्वेता गुप्ता के साथ उप सचिव श्रेणु एनए का मई 2026 में खाद्य आपूर्ति विभाग और परियोजना निदेशक में लातेहार में इनका ट्रांसफर हो गया था। लेकिन होता क्या है, 29 जून तक ये ट्रांसफर नहीं जाते अपने पद पे, जेपीएससी ऑफिस में रहते हैं, तो इनको कार्मिक विभाग का जो यहां बोला, कार्मिक विभाग जो है 29 जून को, कार्मिक विभाग 29 जून को श्वेता गुप्ता सोजनी को अलग अलग पत्र भेजा, जिसमें निर्देश दिया कि स्थानांतरित करने पर, योगदान करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि आप ज्वाइन नहीं करते, इनको देखिए 23 में तो हुआ, लेकिन उनको 26 में मई महीना बोला कि आपका ट्रांसफर हो गया, लेकिन इन लोग नहीं जा रहे थे, तो फिर इन लोग को अलग अलग नोटिस भेजा गया, एक आपका श्वेता गुप्ता और यहाँ पे एक्का जी को भी भेजा गया। तो फिर बाद में इन लोग क्या किया, इन लोग 8 से 9 जुलाई को योगदान कर लिया अपनी जगह में लातेहार में। फिर क्या होता है, लेकिन कार्मिक विभाग जो है पत्र के आलोक में फिर इनको लौटाया गया, बुलाया गया, और बुलाया भी गया किसके आदेश पे, वो एल ख्यांगते के आदेश पर 15 दिन के बुलाया गया, यानी कि 8-9 जुलाई के गए, फिर उनको तुरंत ही बुला लिया गया 15 दिन के लिए। तो उनका जो है 24 जुलाई तक उनको रहना था यहाँ पे जेपीएससी ऑफिस में, कुछ कार्य जो बचा हुआ था उसको एल ख्यांगते कार्य में लेटर लिखे उनको बुला लिए। लेकिन यहाँ पे मामला क्या फंसा, और मामला वही था, चोर चोर मौसेरे भाई, सबका जो मिली भगत जो था, श्वेता गुप्ता भी इस पेपर लीक में शामिल है, एल ख्यांगते भी शामिल है, तो ये सभी जो है कुछ काम को लगता है अंतिम रूप नहीं दे चुके थे, इसलिए 15 दिन का बुलाया गया। लेकिन जोड़िए 9 जुलाई को इनको बुलाया गया, और लास्ट 9 जुलाई को बुलाया गया, और तो 15 दिन 24 जुलाई तक इनका लास्ट था। लेकिन हुआ क्या, 21 जुलाई को ही सीआईडी ने छापामारी करके और श्वेता गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। बीच में ही श्वेता गुप्ता पकड़ा गई, और 24 जुलाई का तो ऐसे उनका वहां से ट्रांसफर लातेहार होने वाला था। तो यहाँ पे समझिएगा, और इसमें बहुत सारी चीजों को स्पष्ट हम अभी करेंगे आपको। यहाँ देखिएगा जो चीजें हो स्पष्ट, यहाँ पे देखिएगा जेपीएससी धांधली में जो है, आपको पता है कि एल ख्यांगते जो है, देखिए जेपीएससी के धांधली मामले में बड़ी खबरें और अपडेट क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या अपडेट है दीजिएगा, बोले पूर्व अध्यक्ष से दूसरे दिन पूछताछ जारी रहा, लेकिन उस संतोषजनक आंसर नहीं दे पा रहा अभी तक। कार्रवाई, सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 2 दिन लगातार पूछताछ की, और यहां तक उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है, क्योंकि विदेश में भी जाना आनंद का रहता था, तो ये न विदेश चले जाए, अभी जांच के प्रोसेस में, इसलिए इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है सीआईडी। और बोला गया है आगे की प्रक्रिया, उन्हें अतिरिक्त कागजात के साथ पेश होने के निर्देश दिया गया। 31 तारीख को पुनः बुलाया गया है, और डॉक्यूमेंट बोला है कि जो भी है उसको लेके आने के लिए उनको बुलाया गया है। तो अभी जांच से उनको संतुष्ट नहीं है, और ये मामला में पूरी तरह से हो, इस लीक पेपर लीक मामले में उनके देखरेख में हुआ, ये भी उस धांधली में शामिल है। निजी एजेंसी कार्यालय पर यहाँ पे जो है छापेमारी और कंप्यूटर छापेमारी, टीडीपीएल एजेंसी के लालपुर रांची स्थित कार्यालय पर सीडी का छापा। जो टीडीपीएल कंपनी है जिसका पेपर लीक में बड़ा हाथ है, और इसको यूपी में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। टीडीपीएल कंपनी है, इसको यूपी में ब्लैकलिस्ट है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं ले सकती है। यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं जेपीएससी अध्यक्ष की मिली भगत की वजह से यहाँ पे मिला। अब ये आप लोग कहीं ना कहीं ये झारखंडी छात्रों का हक को मारा जा रहा था, और 1 करोड़ 20 लाख में डीएसपी का पद, 40 लाख में जनरली पद जो जेपीएससी का होते हैं, ये सबको कहीं ना कहीं खेला में शामिल है। ये का प्रूफ निकल रहा है, सबूत बरामद हुआ। वहां पे एक कंप्यूटर से परीक्षा के उत्तर कुंजी बरामद हुई। क्या हुआ देखिए, एक निजी कंपनी से ये सब आंसर की वहां नहीं रहता, ये ऑफिस जेपीएससी ऑफिस का चीज है। लेकिन ये कहां से पकड़ा है, ये पकड़ा गया आपको लालपुर का ऑफिस जो है उसका कार्यालय टेडबिल का, वहां से आंसर की पकड़ा रहा है। साथ ही खुलासा भी निकला हुआ। खुलासा क्या हुआ, सीआईडी ने नया खुलासा क्या किया, परीक्षा जोड़ी गोपनीय सामग्री कार्यालय से बाहर भेजी गई थी। जो गोपनीय कागज है जो जेपीएससी ऑफिस के अंदर ही रहता है, वो कागज को बाहर भेजा गया। ये आपको सीआईडी खुलासा किया है। और डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की भूमिका पर सवाल,
जो डिप्टी एग्जामिनेशन आपका है, जो श्वेता गुप्ता, उन पर सवाल है कि आरोपी जेपीएससी के डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता आरोप व्हाट्सएप के माध्यम से एजेंसी के कर्मचारियों को आंसर की भेजी। एक क्या की है, व्हाट्सएप के माध्यम से एजेंसी के जो कर्मचारी हैं टीडीपीएल के, उनको आंसर की खुद भेजी है। समझिएगा। गतिविधि अवसर दोपहर बाद ऑफिस आना और अध्यक्ष श्वेता गुप्ता के बैठना है। होता क्या था, दोपहर के बाद श्वेता गुप्ता एंट्री करती थी और एल ख्यांगते के साथ बैठकें होती थी और कहा जाता था कि गुप्त मीटिंग चल रहा है, आप लोग कोई एंट्री नहीं होगा। तो एक कहने का आधार पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, गुप्त मीटिंग चल रही है, किसी का एंट्री नहीं होता था, लेकिन श्वेता गुप्ता और एल ख्यांगते इसी बीच में खेला करते थे। श्वेता गुप्ता और एल ख्यांगते के बीच में जो है, यही बीच में कहीं ना कहीं ये लेन देन की बातें और आपको पेपर लीक से संबंधित एक कैसे सीटों को लगाना है, 40 लाख में करोड़ बेचना है, एक कहीं ना कहीं यही बीच में गतिविधि दोपहर के बाद ऑफिस आती थी। कारण यही था और इसी बीच में दोनों के बीच में डील होता था चीजों को। ये सीआईडी का खुलासा है, मेरा खुलासा नहीं है, इस सीआईडी खुलासा की है अपने बात में कि जो दोपहर के बाद वहां कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी मिल रहा है कि दोपहर बाद श्वेता गुप्ता आती थी, अब एल ख्यांगते के साथ उस रूम में बैठती थी और वहीं पे डील होता था और वहां पे किसी का एंट्री नहीं होता, कहा जाता था कि कुछ गुप्त मीटिंग चल रहा है। अब यहां पे है, ध्यान दीजिएगा अगला, ओएमआर सीट की जांच पर मिलान। सीआईडी का निर्देश, पीटी परीक्षा में सफल छात्रों को उनकी ओएमआर सीट कार्बन कॉपी जमा करने को कहा गया है। जो रिजल्ट जिनका आ गया है, आपका पता है आपको कि 14 जेपीएससी का रिजल्ट आ गया है, जो रिजल्ट इनका बढ़िया सा है उनका मिलान करना है, ताकि जो फेक वाले ओएमआर, फेक ओएमआर और जो रियल में आप पास किए हैं ओएमआर में कैसे डिफरेंस है, ताकि कोर्ट में एविडेंस पेश किया जाए। देखिए कितना हूं जांच हो रहा है, सीआईडी करिए, लेकिन जिसका एविडेंस नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, एविडेंस नहीं मिलेगा तो कोई कोर्ट उनको बरी कर देगा। तो आप समझिए कि कोर्ट क्या मानता है, चोर है कोई, उसको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में, एविडेंस चाहिए, एविडेंस नहीं है तो उसका कोई नहीं हो, कुछ नहीं होगा उसका। तो जैसा आप देखे उत्पाद सिपाही में कोई एविडेंस नहीं मिल पाया अतुल वक्स, लेकिन अतुल वक्स का इतिहास रहा है कि आपका नीट पेपर लीक, यूपी पेपर लीक में हाथ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रहते हुए में बच जाएंगे, क्योंकि आप कितना हो चोर है, लेकिन उस केस में उसका एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे आप उसको कार्रवाई होगा। तो वही बात है, यहाँ पे सीआईडी एविडेंस दे पाएगी जो एएमआर सीट के माध्यम से, कि देखिए एएमआर सीट जो बच्चे रियल में पास के और जो फेक है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। इस वजह से आपसे मांगी है, यदि आप चाहें तो नंबर दिया उस पर सेंड कर सकते हैं, ताकि कार्रवाई हो सके और आपकी हक को अगले बार से कोई ना मार सके और जो सही गलत किया उसका सजा हो पाए। छात्रों का आंदोलन और सत्याग्रह, यहां एक तरफ झारखंड में भी सीजीपी जो आपका है कॉकरोच जनता पार्टी के तर्ज पे, जंतर मंतर दिल्ली के तर्ज पे, रांची में भी आंदोलन जो है, प्रदर्शन स्थल है रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर आंदोलन हुआ और मांग जेपीएससी की सुधार और पारदर्शी भर्ती को प्रक्रिया, और संकल्प है मांगे पूरी होने तक सत्याग्रह करने का ऐलान है और ये लंबा आंदोलन चलने वाला है। तो आप सभी जो भी झारखंड छात्र हैं वो झारखंड के अपने भाई के लिए, अपने खुद के लिए या अपने आने वाले पीढ़ी के लिए सुधार चाहते हैं तो जरूर इस आंदोलन में भाग ले और शांतिपूर्वक इस आंदोलन को किया जाए। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं वहां पर उनसे मेरा अनुरोध है कि इसमें पार्टी को किसी को इसमें एंट्री नहीं किया जाए। हाँ, उनसे सलाह ले, पार्टी किसी का उसमें जवाब नहीं देना। हाँ, आपको जेएमएम को भी शामिल कर सकते हैं, जेएमएम से क्या कर सकते हैं, वहां के आपको जेएमएम से दुश्मनी नहीं है, आपको सिस्टम सुधारना है, आपको व्यवस्था सुधारना है। तो यहाँ पे सबसे मिलजुल के कोई पार्टी को आपको उसमें आगे नहीं आने देना, तो राजनीति करेंगे। मेरा कहना आंदोलन में जो भी है बहुत बढ़िया हो रहा है और ये नहीं होगा तो झारखंड की स्थिति नहीं सुधरेगा और 25-30 लाख में सीट बेच दिए जाएंगे। तो इस वजह से आंदोलन हो, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर का इसमें पार्टिसिपेट एक्टिव ना हो। हाँ, सहयोग चाहिए हम लोग का, सबका चाहिए, क्योंकि सबका सहयोग होगा तभी कुछ संभव है। तो आप आंदोलन हो रहा है, लोग जो भी जा रहे हो जाए और झारखंड की हक को जो मारा जा रहा है उससे बचाने के लिए आपको जाना जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल है कि सर 25 से 30 लाख में सीट बेचे जाते थे। जी बिल्कुल, सीट बेचा जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, हम आपको समझाते हैं। आपको 25 से 30 लाख में सीटें बेची जाती थी। यहाँ पे देखिएगा, अपनी एजेंसी में कैसे बना अभ्यर्थी सीआईडी। मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार उर्फ अभय तिवारी सवाल किया कि अपनी ही एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में वह अभ्यर्थी कैसे बना। पीजीटी सीआई 2023।
फिर जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल, फिर जेपीएससी की परीक्षाएं, आपको ये सभी परीक्षाओं में पीटी में, ये सब में, और आपको सीजीएल परीक्षा में आपको निकाल के 2023 में बीएसओ बन गया है। अब यही नहीं, इसका भाई भी, इसकी पत्नी भी, इसके 2 साले भी बन चुके हैं। ये कैसे हुए हैं? कहीं ना कहीं खेला हो रहा है इसमें। और क्या खेला हुआ है समझिएगा। उस पर अन्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा को सफल बनाने के नाम पर 5 लाख से 25 लाख रुपए तक वसूलने का आरोप को जवाब मांगा है, लेकिन पूछताछ से पहले दिन ही किसी भी आरोपी संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। लेकिन सीआईडी 21 जुलाई को आपको जो ये सब, जो जुलाई को एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके तह तक पहुंचने जा रहा है। अब पता आपको कि पूरा होटल ही लीज पर रखा था, ये पूरा होटल को ही लीज पर रख लिया था 11 माह के लिए। कौन? अभय तिवारी। जहां पे 5 लाख से आपको 25 लाख वसूला जाता था, वहीं डीएसपी के पद के लिए, डीएसपी के पद के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए वसूले जाते थे। डीएसपी के पद के लिए कितना वसूले जाते थे? 1 करोड़ 20 लाख रुपया वसूले जाते हैं। समझिएगा, ये कहीं ना कहीं बातें जो है ये स्पष्ट हो रही है कि इसमें सबका खेला हुआ है। अब एक किसान परिवार का देवघर से अभय तिवारी था, जो आपका 35 से 40 करोड़ रुपया का संपत्ति इसके पास कहां से आया? एक सामान्य परिवार, इसके पिताजी एक फार्मर है, किसान है, कहां से आया? और ये पूरा कंपनी जो है ये 100 करोड़ का घोटाला किया है। यदि ईडी और सीबीआई का जांच इसमें होता है तो ही बढ़िया परिणाम होगा, न तो जिस प्रकार सीजीएल को, जिस प्रकार से आपका उत्पाद सिपाही को जांच को तितर बितर कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ, वो सब बरी पर बाहर निकल गए, यही होगा। ये जिसमें बाहरी एजेंसी नहीं आएगी तो उसको जांच बढ़िया से नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें 25-30 लाख में सीटें बेची जाती थी और इसके लिए होटल पूरा बुक रखा था अभय तिवारी, मनोज तिवारी, और साथ ही आपने नौकरी लिया, अपने भाई अक्षय तिवारी को भी नौकरी दिलाया, अपनी पत्नी को, अपने 2 साले को, और उनसे जुड़े 25-30 लोगों को जॉब दिलाया जेएसएससी सीजीएल में। तो जेएसएससी सीजीएल तक भी इसके तार जुट रहे हैं, जेएसएससी तक जुट रहे हैं। और ये बात यही इसीलिए है जो कि सीजीएल का रद्द होने की बात है, तो उस पर भी हम आपको बताते हैं। अब यहां पे सवाल है कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होगी कि नहीं। तो सवाल में आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल मामले में, जेएसएससी सीजीएल मामले में पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नाले को पूरी तरह से परीक्षा रद्द करने के खारिज कर दिया था, क्योंकि आप एविडेंस नहीं दे पाए। एविडेंस, साक्ष्य होनी चाहिए, कोर्ट साक्ष्य मानता है, साक्ष्य मानता है, आप साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए, पास हो फेल हो, इसका रद्द होने की संभावना है। सीआईडी जो है जांच और गिरफ्तारियों को चलती है, जेएससी जेपीएससी को परीक्षाएं स्थगित की है। आपको पता है कि जांच के क्रम में ऐसे जेपीएससी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है, और जैसे सीजीएल परीक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश के बाद परिणामों को हरी झंडी मिली थी, लेकिन दोबारा रद्द होने की खबर अभी तक नहीं आया है ऑफिशियल, लेकिन तार जुट रहे हैं। अभय तिवारी का जो तार है, अभय तिवारी का तार जुट रहा है जेएसएससी से भी, क्योंकि इसको अपने तो होवे किया, और आपको साथ में अपना भाई का हुआ, इसकी पत्नी का हुआ, इसके 2 साले के हुए। कैसे हो रहे इन्हीं का रिजल्ट, और लोगों को क्यों नहीं हो रहा है प्यारे साथियों? इसलिए जैसे सीजीएल तक तार जुट जाएगा और सीआईडी अपना जो अपना साक्ष्य है वो प्रस्तुत करेगा तो ये रद्द होगा। आपको पता होने की राजस्थान दरोगा का बाहरी 10 साल बाद रद्द हुआ है, 5 साल नौकरी करने के बाद रद्द हुआ है, जिनका तो नौकरी के 1 साल हो रहा है, क्यों नहीं रद्द होगा? एविडेंस जुगाड़ कर रही है सीआईडी। उसके बाद ताजा कार्रवाई सीआईडी अपने हाल ही गड़बड़ियों मामले में एजेंसी टीडीपीएल और अधिकारियों से कार्रवाई की है। जेपीएससी मेंस परीक्षा को स्थगित कर दिया है, और पुराने रद्द होने के आदेश अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन उस पर जांच कर रही है। अभी तक जो अभय तिवारी सबको रिमांड पर लिया, 10 लोगों को अभी छोड़ा नहीं है, उनके जांच में जो आप आएगा वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उस कोर्ट को देखने के बाद उससे निकलेगा क्या उसमें आंसर निकल रहा है, उनमें क्या साक्ष्य, उसमें जान है या नहीं। छात्रों की मांग, छात्र अभी पूरी तरह से पारदर्शिता और कुछ मामलों में सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार आयोग की तरफ से अन्य पुराने पेपर को रद्द करने का कोई नया फैसला अब तक नहीं आया है, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत होगा तो उनको देना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो अभी जो है जांच कर रही है, और जांच के बाद ये पता चल पाएगा पूरा कि फाइनली कहां तक पहुंच रही है सीआईडी जो आपका है। अभी तक तो जांच कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन तो अभी तक सही है, और अभी तक जो मेन मेन लोग हैं उसको पकड़ाई हो रहा है। और आप झारखंड में यदि आप हैं तो 10 वर्ष बाद जेटेट परीक्षा हो रहा है,
10 वर्ष बाद हो रहा है, 2016 के बाद जो है ये 26 में होने वाला है। यदि आप जेटेट के छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद तुरंत जो है 40,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है और पारा टीचर का बहाली 12,000 आने वाला है। तो आप चाहते हैं कि इस बहाली में भाग ले तो जेटेट पास लोगों को इसमें मान्यता मिलेगा, और ये जो नोट्स आपको मिलेगा पूरी तरह से वो जेसीईआरटी पर मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं कहां पे, वो सीटेट में। और मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, और लोग हमसे पढ़े हुए सीटेट पास करके लोग बिहार में शिक्षक बन गए, झारखंड के लोग, उनका फोटो मेरे यूट्यूब को लोग में लगा हुआ है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि जेटेट पास करना मेरे निर्देशन में, तो आप बिल्कुल पास करेंगे, जहां से 2 से 3 बार अभी से रिवीजन करा देंगे आपको, जिसमें सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथ्स हो, नागपुरी, खोटा, संस्कृत, तमाम नोट्स, साथ ही एसएसटी का मिल जाएगा। और 250 रुपये मात्र रखा गया नोट्स का पैसा, बाकी वीडियो भी आपको देंगे, टेस्ट भी पैड ग्रुप में लेंगे, उसका एक्स्ट्रा नहीं चार्ज लिया जाएगा। बस आपकी झारखंड में एक हर झोपड़ी तक, एक हर गरीब बच्चा तक एजुकेशन पहुंचे, इसलिए कम फी रखा गया है। और हमसे पढ़े हुए लोग सफल हुए हैं, जिसका फोटो मेरा यूट्यूब लोगो में लगा हुआ, आप देख सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप पास, आपको याद नहीं होता है, आप भूल जाते हैं, तो उसी के लिए हम बनाए हैं जहां पे पैड ग्रुप, जहां पे डेली आपको होमवर्क देते हैं और डेली टेस्ट लेते हैं। तो हम आपको डेली आपको जो नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट भी देंगे, लेकिन उसके साथ हमको पता है कि आपको पढ़ते नहीं है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट भी और आपको पैड ग्रुप में जोड़कर वहां पे डेली होमवर्क देते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं और बताते हैं कि कैसे पढ़ना और क्या रणनीति है। कोई भी एग्जाम को सफल होने के लिए सही रणनीति होनी चाहिए, और साथ ही लगातार मेहनत और दिल से मेहनत कर दीजिएगा तो उस एग्जाम का टॉपर बनिएगा। तो जुड़ना चाहेंगे तो नंबर दिया हुआ, जुड़ सकते हैं, और लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं, आपकी सफलता तय होगी। क्योंकि याद रखिएगा, भागवत गीता में किसान बोले, जो किस्मत में लिखा है वो मेहनत से, कर्म से भी मिलता है। प्यारे साथियों, अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा। प्यारे साथियों, जो आपके विरोधी हैं, जो आपको बोलते हैं कि आपका सरकारी नौकरी नहीं होगा, बोलते नहीं है, लेकिन उन्हें लगता है कि इसका नहीं होगा, वो लोग बोलता है कि जिसका नौकरी होता है भगवान से दर्शन होता है। तो हम आपको बोलते हैं, आपके विरोधी के लिए, आपके जलने वाले के लिए, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। आप चाहते हैं कि सफलता आपको कदम चुमे, तो प्यार साथियों, सपने वे नहीं होते हैं जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत में देखने के लिए तमाम साथियों को धन्यवाद। प्यारे साथियों, आप तमाम साथियों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, अपनी मेहनत को आप औरों से अलग सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। प्यारे साथियों, जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। जय हिंद साथियों।